कल का दिन कुछ अलग था। ना फ़ोन, ना दुनिया की भाग दौड़, सिर्फ मैं और भगवान के भक्त। सुबह सुबह जब लोग सोते हैं, मैं इस्कॉन के संकल्प कैंप में एक नई जर्नी शुरू कर रहा था। वो शांति, वो चैंट्स, वो वाइब्रेशंस। हर चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ होठों तक नहीं थी, दिल से थी। वहाँ ना जाने कितने लोग थे, सब अपने दर्द, अपनी कहानियाँ लेके आए थे, लेकिन एक ही नाम सबको जोड़ रहा था, कृष्णा। और ये कैंप किसी आम जगह पे नहीं था, ये एक पवित्र मंदिर में था, जहाँ बर्बरिक जी, जो आज खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं, उन्होंने तपस्या की थी। मंदिर के गेट से अंदर जाते ही एक अलग ही शांति महसूस हुई। मन जैसे भागता हुआ रुक गया हो। सुबह का आगाज हुआ एक सादगी भरे नाश्ते से, गर्मा गर्म पोहा और उसके साथ टमाटर की मीठी चटनी। स्वाद भी था और सेवा का भाव भी। अगले जन्म में जाकर इसको भगवत भक्ति प्राप्त होती है। सो हम आशा के साथ बंदरों को यहाँ पे आह्वान करेंगे और उनको कहेंगे कि आप भी कथा सुनिए, और कथा सुन करके वापस जा करके रामचंद्र की सेवा में लगी हनुमान जी के साथ। उसके बाद हुआ एक थिएटर ड्रामा, जिसमें एक कहानी दिखाई गई, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कहानी। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, जो हर दिन गीता का पाठ करते थे और विश्वास रखते थे कि भगवान अपने भक्तों की हर जरूरत खुद पूरी करते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो वो खुद अपनी पीठ पे ले जाके उन तक पहुंचाते हैं। ये लाइन सुनते ही पति को शक होता है। लक्ष्मी, पर ऐसे 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 कैसे हो सकता है? वो सब ठीक है, भगवान के पास कोई नौकर नहीं है क्या? भगवान के पास कोई सेवक नहीं है क्या? भगवान के पास हजारों सेवक है, हजारों नौकर है, हाथी घोड़े, बहुत कुछ है उनके पास। वो चाहे तो उस वजन को ढो करके अपने रथ में भेज सकते हैं, गाड़ी में भेज सकते हैं, घोड़ों के ऊपर, हाथियों के ऊपर, शिवकों के साथ भेज सकते हैं। उनको अपने सर के ऊपर रखने की आवश्यकता है? ऐसे कैसे? हमारे विष्णु इतना सस्ता ही थोड़े ना है कोई। ये यहाँ पे कुछ सुधार की आवश्यकता है। एक काम करो, अभी हाल के लिए आप जाओ, कलम और स्याही लेकर के आओ। अभी हम इसको चिन्हित कर देते हैं, बाद में हम इसको चिंतन करके सुधार करेंगे, ठीक है? तो अभी हमारा झोली ला के दीजिए, थैली ला के दीजिए, हम कुछ जाकर भिक्षाटन करके लाते हैं मंदिर के पास से, गांव में से, ठीक है? अब लाके इस शक के साथ वो भिक्षा मांगने चले जाते हैं, लेकिन पूरे दिन में उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी उनके घर पर दो बच्चे आते हैं। क्या हुआ बालको? कौन हो आप? और ये सब? माता, ये सब सब्जियां है, और ये आपके पतिदेव ने भेजा है हमें, ताकि आपके घर पे पहुंचाए। मेरे स्वामी ने? हाँ ये सब भेजा है? हाँ मैया। आपको कोई गलत फहमी हो रही होगी। ये हमारा घर है, अर्जुनाचार्य जी का। आप किसी गलत मकान में आ गए हो। नहीं माता, आपके पतिदेव बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मण हैं। समस्त गांव में हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति आपके पतिदेव के बारे में जानता है। वो परम दयालु, परम कृपालु है। शायद आप कोई गलत फहमी में हैं। मेरे स्वामी तो करुणा के सागर हैं। वो इस प्रकार आप दो बालकों की दशा नहीं कर सकते हैं। नहीं मैया, हमें ये लेके आने में थोड़ा देरी हो गई थी, और हम मना किए थे ये नहीं लेके आएंगे। देखो आपका पतिदेव ने कैसा मेरे भाई का पीठ लाल कर दिया, देखो, और मेरा भी पीठ लाल कर दिया। मैया, आप बोल रहे हो आपका पतिदेव बहुत करुणादायक है। आपके पीठ पर तो बहुत ही घाव हो गए और रक्त भी बह रहा है। हाँ मैया, यही उन्होंने हमारी दुर्दशा की है माता। हम खेल रहे थे, उन्होंने हमें खेलते देखा और हमें अपने पास बुलाया और कहा कि ये मेरे घर तक ले जाओ। हमने उनसे बहुत कहा कि अधिक भारी है,
हम कोमल सुकोमल बालक ये वजन उठा नहीं पाएंगे। इसके बावजूद उन्होंने हमें आप तक पहुंचाने के लिए कहा। हमारे खेल को बीच में ही प्रतिलंबित कर दिया माता। ठहरो ठहरो बालको, हमारे यहाँ पे आए हो तो आपको मैं अवश्य ही प्रसाद प्रबंध करती हूँ। ठीक है मैया, हम बाहर खेलते रहेंगे। अंत में जब ब्राह्मण की पत्नी ने उनका नाम पूछा तो जाते जाते अपना नाम बताते हैं। वैसे आप दोनों का नाम क्या है? मैया, मैं हूँ राम और ये मेरे भाई श्याम। शाम को जब पति खाली हाथ आते हैं तो पत्नी गुस्से में होती है। क्या हो रहा है बे दादा? आज तो कष्ट ही कष्ट है जीवन में। घर जाके पता नहीं कितना कष्ट होने वाला है। हरे कृष्णा, आज तो कुछ मिला नहीं है भिक्षाटन में। क्षमा चाहता हूँ जी। भिक्षाटन में कुछ मिला नहीं, ये बात तो अलग है, परंतु आज जो आपने कार्य किया 2 बालकों के साथ, ये उचित नहीं। क्या 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 कार्य किया मैंने? आज 2 बालक आए थे। उन 2 बालकों की पीठ रक्त से सनी हुई थी। उनके सिर के ऊपर इतना सारा सामान लाद दिया, घर का राशन, सब्जियां, इतने 2-2 चीजें लाद दी थी। सामान किसने लाद दिया? सही आपने? मैंने? जी। कौन से बालक? 2 बालक। कहाँ से आए थे वो? उनका कुछ नाम, उनका कुछ पता बताया होगा उन्होंने? नाम बताया था। क्या नाम बताया था? राम और श्याम। राम और श्याम? बोला ये क्या है? इतना सारा राशन, इतना सारा, इसमें दाल चावल घी दूध सब्जियां, सारे का सारा सामान इसके अंदर। ये कौन देके गया? सही वही 2 बालक देके गए हैं, राम और श्याम। श्याम। तभी वो ब्राह्मण को समझ में आता है। कृष्ण! जिस बात पे उन्होंने शक किया, भगवान ने उन्हें खुद आकर अपना वचन सच कर दिखाया। भगवान ने खुद दर्शन दिए। वही एक पल था जब मुझे महसूस हुआ, भक्ति में विश्वास जरूरी है, समझना जरूरी नहीं। गाइस, इससे बढ़िया दिन मैंने आज तक नहीं गुजारा ज़िंदगी का। बहुत मस्त चल रहा है। अभी मैं थोड़ा सो जाता हूँ, फिर मिलते हैं बाद में, फिर जाएंगे नहाने के लिए। शाम को हम जब महिसागर नदी में डुबकी लगाने गए, ठंडी लहरों के साथ मन भी पवित्र हो गया। चलो अभी जाने का समय हो रहा है। यहाँ से भी ऊपर चढ़ेंगे और उस पार जाएंगे, उसमें बस में बैठेंगे। और फिर हुआ कृष्णा कीर्तन, जिसमें हर एक भक्त बस झूम रहा था, गुनगुना रहा था। आज के फास्ट वर्ल्ड में एक दिन अगर आप खुद से मिल लो तो लगता है जैसे ज़िंदगी को फिर से जीना सीख लिया। संकल्प लिया है, रोज़ थोड़ा सा वक्त अपने लिए, भगवान के लिए निकालूंगा, क्योंकि ये कनेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी मौका मिले तो आप भी ज़रूर जाइएगा।